बात ईरानी अफवाज की करते हैं, IRGC की करते हैं, जो मुसलसल सुर्खियों के अंदर है क्योंकि इजराइल के खिलाफ वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब फिजा से समंदरों में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी और IRGC की नेवी पूरी तरह से इस ज़मन में तैयार हो गई है और गल्फ के लिए एक बहुत बड़ा मसला उभर कर सामने आ रहा है। बिल्कुल बड़ी बात इसमें यह है कि पार्लियामेंट की तरफ से जहां पर नेवल को या नेवी जो अभी तक आपको एक्टिवेशन मोड में बहुत कम नजर आई थी, खबर यह है कि उसने भी एक तो हरमुज बंद करने की, उसमें हम बाद में आएंगे, वो कंफर्मेशन कर दी है। लेकिन ये तस्वीरें बड़े ध्यान से देखिएगा। यमनी मिलिट्री अपनी जगह जिसने कल कंफर्मेशन की, प्लस ये मिसाइल जो इस वक्त दागी जा रही हैं समुद्र के रास्ते पर, जहां IRGC ने अपने सिग्नल्स के जरिए फौज को मोबिलाइज कर दिया है। ये वो इलाके हैं जहां पर अभी तक बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ इस हिसाब से नजर रखी जा रही थी कि कहीं पर अगर अमेरिकन शिप्स आगे बढ़ते हैं, कहीं पर अगर इजराइल की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो नेवी को इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन जिसको आप UAS सिस्टम कहते हैं, जो ड्रोन्स है, अनमेन्ड ड्रोन सिस्टम जिसको आप कहते हैं, बगैर पायलट काम करने वाली वो जो टेक्नोलॉजी है, एक तो उसका, प्लस अब सिर्फ और सिर्फ हमलों का इंतजार IRGC के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से किया जा रहा है। पार्लियामेंट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, जो भी कार्रवाई आपको करनी आप कर सकते हैं मुल्क के दिफा के लिए, वतन को सुरक्षित रखने के लिए। और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अब पार्लियामेंट की तरफ से इस बात के लिए भी मंजूरी दे दी गई है कि हरमुज को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर से यूरोप के देशों में 20% से ज्यादा जो ऑयल सप्लाई है वो डायरेक्टली इससे जाती थी। अब जब ये एरिया भी बंद कर दिया जाएगा, नेवल ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, IRGC की जो नेवल फोर्सेज हैं वो इस बैटल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं, तो 180 डिग्री का यहां से यू टर्न भी एक तरह से जहाजों को लेना पड़ेगा जो खासतौर से ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो लोग इस बात को यानी अभी तक हम मिसाइल वाली बात आपको बता रहे थे कि मिसाइल चला रहे हैं, ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं, उनका एयर डिफेंस चलाया जा रहा है, यानी वो एयर फोर्सेस वाली बात थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ग्राउंड फोर्सेस भी एक्टिवेट हो रही है और नेवी को पूरी तरह से एक्टिवेट ईरान की तरफ से कर दिया गया है। राजा जी फटाफट से एक कमेंट, उसके बाद एक और बड़ी खबर पर हमने जाना, लेकिन इस पर जरा फटाफट से एक कमेंट कीजिएगा कि क्या अब समंदर में भी बारूद, गोले और धुआं दिखेगा? इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी की, ईरान की तरफ से ईरान के राजदूत ने UN में साफ कर दिया है कि ये डिसाइड अब ईरान की सेना करेगी कि कब, कहां और किस वक्त जो है अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जवाब जो है समंदर के अंदर दिया जाएगा, जहां पर अमेरिका के 2 युद्धपोत जो है वो लगातार ईरान के आसपास मंडरा रहे हैं, क्या उनके ऊपर हमला किया जा सकता है, या जो तेल वहां से आ रहा है उसको, मुझे लग रहा है इश्फाक थोड़ा बहुत जल्दी होगी, क्योंकि वहां से जो ईरान का अहम पार्टनर है चाइना, उसकी भी तेल की शिपमेंट वहीं से है और कोई अल्टरनेटिव रास्ता है नहीं। तो क्या ईरान इसके तरफ बढ़ेगा कि वहां से चीन को भी एक सेटबैक लगे? तो चीन को लेकिन फिर भी एक रूट लैंड जो है वो रूस के साथ है, उनके एक बड़े मुआहदे, वो तो वहां से चल ही सकता है। सबसे बड़ा खतरा तो यूरोप को है, यूरोप को और भारत को भी। हमें भारत को नहीं भूलना चाहिए, भारत का जो तेल है वो भी वहीं से आता है। भारत